अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1428वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, ईद के दिन हमारे भारत देश के बहुत सारे शहरों से इतनी पॉजिटिव ख़बरें सुनने के लिए मिली, देखने के लिए मिली कि जिन रास्तों से मुसलमान ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, हमारे हिंदू भाइयों ने वहाँ पे मुसलमानों पे फूलों की बारिश की। माशाअल्लाह, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। बहुत सारे शहरों के अंदर जिन रास्तों से मुसलमान गुज़र रहे थे, उनका फूल देकर इस्तकबाल किया। बहुत सारे शहरों में ईदगाहों के बाहर हमारे जो हिंदू भाई है, जो लीडर है बहुत सारी पार्टियों के, उन्होंने अपना अपना पिंडाल लगाया हुआ था और ईद की नमाज़ के लिए जो लोग भी जा और आ रहे थे, फूल देकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, यानी ये बातें मैं पिछले 3-4 सालों से मुसलसल मुसलमानों को नसीहत कर रहा हूँ कि देखो, हमारे मुल्क में बहुत प्यार है, बहुत हमारे मुल्क में जो है ना सद्भावना है। हिंदू भाइयों से बेहतर पड़ोसी मुसलमानों को पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, दुनिया के 2-4 मुल्क मैंने भी देखे हुए हैं। मैं उस तजुर्बे की बुनियाद पे बोल रहा हूँ, इसलिए कि भारत में रहने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका दोनों का डीएनए एक ही है। बल्कि भारत ही नहीं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इसी तरह से जो है नेपाल वग़ैरह, ये जितना भी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरे के पूरे ख़ित्ते के अंदर जितने भी रहने वाले इंसान हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पूरे अरब देशों को भी अगर मिलाए ना, सारे अरब देशों को, तो भी उनसे ज़्यादा मुसलमानों का पॉपुलेशन, मुसलमानों की आबादी आपको इंडिया में मिलेंगी। तो इतने सारे जो मुसलमान इस मुल्क में आए हुए हैं, ये वो मुसलमान हैं जिनके बाप दादा वो उस ज़माने के बादशाहों के पास, नवाबों के पास, ज़मींदारों के पास काम किया करते थे और उन्हीं के साथ में रहकर उन्होंने जो है इस्लाम को कबूल किया। और जो उनका सरनेम था, किसी शेख साहब के पास काम कर रहे थे तो इन्होंने भी शेख साहब लगा दिए, फिर कोई सैयद साहब के पास काम कर रहे थे तो वो भी सैयद साहब हो गए। और इसी तरह से तो मैं हमेशा ये टॉपिक के ऊपर बात करते रहता हूँ कि इंडिया का चाहे फ़ारूक़ी हो, सिद्दीक़ी हो, शेख हो, सैयद हो, चाहे कोई भी अपने नाम के आखिर में कोई भी आप सरनेम लगा दो, शजर नसब है तो आपका सरनेम मोतबर है, और अगर आपके पास शजर नसब नहीं है, आपका कोई सरनेम मोतबर नहीं है। फिर चाहे आप शेख लगाओ, सैयद लगाओ, फ़ारूक़ी लगाओ, सिद्दीक़ी लगाओ। तो इसके लिए चाहे हमारे देश में जितने भी रहने वाले हिंदू भाई क्यों ना हो, हम लोग सब भाई भाई ही हैं। हमारा डीएनए एक ही है, एक ही ख़ानदान है, एक ही मुल्क है, एक ही ख़ित्ते के हम सारे लोग रहने वाले हैं। इसीलिए आप देखो, कुछ लोग जहाँ पे जहर फैलाने का काम करते रहते हैं, और दोनों समाजों में जहर फैलाने वाले सिर्फ किसी एक साइड में नहीं है, दोनों साइड में है। वो किसी एक निगेटिव ख़बर को लेकर जो है ना, उसको ऐसा चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा उसको वायरल करते हैं, और वो एक छोटी सी ख़बर के ज़रिए से जहर फैलाने का काम करते हैं, नफ़रतें फैलाने का काम करते हैं। हालांकि और बहुत सी ख़बरें तो घड़ घड़ के भी चलाई जाती हैं। जो मैंने कहा ना कि इंडिया इतना बड़ा देश है, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिनों पहले एक चैनल वाले मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि ऑन कैमरा वो मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे कि बोले, वो हमारी एक मुसलमान बहन रास्ते से गुज़र रही थी और किसी ने जो है होली के टाइम पे जो ये होता है, बलून होता है, या जिसे मराठी में फुग्गा कहते हैं, वो जो फुग्गा होता है, गुब्बारा होता है, उसके अंदर कलर भरा हुआ था और वो उसके चेहरे पे जाकर लगा। तो उन्होंने ये सवाल किया, देखो ऐसा जुल्म हो रहा है। मैंने कहा, देखो, ये जुल्म वाली बात नहीं है, इसको आप दूसरे एंगल से देखो कि वो बच्चे जो है, जो फेंकने वाले हैं, वो नौउम्र बच्चे होंगे, 10 साल 12 साल उनकी उम्र है, सबके ऊपर वो फेंकते हैं। रास्ते से गुज़र रहे हैं आप। मैं उस दिन जो है महाराष्ट्र के एक ज़िले में था और मैं एक खेड़े गांव से सफ़र करके शहर की तरफ आ रहा था। मेरे ऊपर भी जो है कुछ बच्चों ने उस तरह के फुग्गे फेंके, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो बच्चे उस टाइम पे जो है ना, बच्चे थोड़ा सा शरारती अंदाज में इस तरह से वो गाड़ी आने जाने वालों के सबके ऊपर फेंकते रहते हैं। तो इस तरह से चलो, अगर किसी एक मुसलमान खातून को लगा भी, तो तुम ये सोचो, भारत इतना बड़ा देश है। भारत जो है ना, स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है 33 लाख, यानी 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है।
इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा जो है, और दुनिया का आज की तारीख़ में सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है, आज दुनिया का पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा इंडिया में हो चुका है। आज इंडिया पहले नंबर, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इस देश में है। इस देश के अंदर जो है इतनी बड़ी आबादी में, इतने बड़े 33 लाख किलोमीटर के देश के किसी एक स्टेट के, किसी एक ज़िले के, किसी एक खेड़े गांव के गली और मोहल्ले के अंदर ऐसा इंसिडेंस होता है, वो भी एक जो है इस तरह से इत्तेफाकन एक ऐसा हादसा हो जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर हम वो वीडियो को ये बोलकर वायरल करते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया में कुछ जमातों का, कुछ तंजीमों का ये पेट भरने का ज़रिया है। इसी नाम पे दुनिया भर में वो चंदा जमा करती है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। वो कभी भी ये ख़बरों को वायरल नहीं करेंगे कि इस देश के हिंदू भाई भी कितने प्यार मोहब्बत के साथ मुसलमानों पे फूलों की बारिश बरसा रहे हैं। इसी देश में ये चीज़ भी इसी भारत देश में हो रही है। ये भी दुनिया को बताओ ना आप, ये क्यों नहीं बता रहे हो आप? एक छोटे से बच्चे ने एक फेंका हुआ फुग्गा, एक जो है गुब्बारा, वो एक औरत को लग जाता है, वो पूरी दुनिया में तुम वायरल करोगे और ये नहीं बताओगे कि हिंदू भाइयों के अखलाक जो है वो कितने अच्छे हैं और वो कितने प्यार वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो मुल्क में करोड़ों की आबादी है और ये जो जहर फैलाने वाले लोग होते हैं या मीडिया चैनलों पे बैठे हुए हैं, अरे भाई इनको खुद देश की अपनी जो पॉलिसीज़ है वो पता नहीं है। ये सुबह से शाम तक चाइना के ख़िलाफ़ में बकवास करते रहते हैं, जबकि कभी भी मैंने आज तक ना हमारे प्रधानमंत्री जी, ना अपने देश के जो क्या कहते हैं उसको, वज़ीर ख़ारिजा मराठी के अंदर जिनको फॉरेन मिनिस्टर, या हमारे डिफेंस मिनिस्टर, या हमारे होम मिनिस्टर, या इसी तरह से पर राज्य मंत्री, कभी उनके मुंह से जो है एक लफ्ज़ भी मैंने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉलिसी ही वो है। इंडिया, चाइना और इंडिया के दरमियान में जो दोस्ती है और दोनों के बीच में जो ट्रेड, बहुत सारे जो है ना एग्रीमेंट्स है, उसकी बुनियाद पे ना ये मुल्क वो हुकूमत के ख़िलाफ़, ना वो हुकूमत इसके ख़िलाफ़ बोल सकती है। ये पॉलिसीज़ इनको मालूम ही नहीं है, इन बेवकूफ़ों को, अनपढ़ों और जाहिलों को, जो सिर्फ न्यूज़ एंकर बन के बैठ गए हुए हैं टीवी चैनलों के ऊपर, और वो सुबह से शाम तक ताइवान चाइना का ऐसा कर देगा, ताइवान चाइना को। अरे बेवकूफ़ो, तुमको पता होना चाहिए ताइवान कोई मुल्क ही नहीं है, ताइवान ख़ुद चाइना का एक हिस्सा है। इनको वो पॉलिसी ही नहीं मालूम है कि ख़ुद इंडियन गवर्नमेंट ताइवान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। ताइवान को कोई भी पूरी दुनिया में मुल्क नहीं मानता है, वो चाइना ही, उसका नाम ख़ुद चाइना ही है। अब ये अनपढ़ और जाहिल जो है, अगर कुछ किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेजेस देखकर ताइवान ने ऐसा कर दिया, ताइवान की कोई औकात और हैसियत भी नहीं है। ताइवान चाइना के एक शहर के बराबर भी उसका पॉपुलेशन नहीं है। ख़ुद इंडियन गवर्नमेंट ताइवान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। तो बताने का मकसद ये है, हमने ये सब लोगों को इग्नोर करना चाहिए, बल्कि हमने अपना पॉजिटिव काम करते रहना चाहिए। जो मैं कहता हूँ ना कि सारे फितने फसाद का जड़ प्यार है, मोहब्बत है, अखलाक है। आप अखलाक से पेश आओ, आप अखलाक का मुआमला करो, सारे मसले हल होंगे। जो मैंने कहा था कि रामनवमी के जो जुलूस निकलते हैं रोड रास्तों के किनारे पे, आप जो है हमारे आने वाले हिंदू भाई जो राम भक्त है, शरबत से उनका वेलकम करो, उनके लीडर को हार पहनाओ, और कभी भी हालात ख़राब नहीं होंगे। ऐसे ही शिव जयंती के मौके पर मैंने कहा था, मुझे पता है कि हमारी कौम के जो जज्बाती लौंडे हैं, जज्बाती लौंडे, और ये जज्बाती लौंडे वो है जिन शहरों में मुसलमानों की आबादियाँ ज़्यादा है, ऐसे शहरों में रहकर इनको लगता है बस हमारा इस्लामिस्तान यही है, यहीं पे हमारी हुकूमत चलती है, यहाँ तो बस चारों तरफ मस्जिद ही मस्जिद है और मुसलमान ही मुसलमान है, तो हम क्यों किसी का इस्तकबाल करेंगे, हम क्यों किसी का वेलकम करेंगे। मत करो तुम। फिर उसके बाद दोनों तरफ के जो शर पसंद है, वही हालात होंगे जो नालंदा में हुए, वही हाल होगा जो बिहार शरीफ में हुआ, कलकत्ता में हुआ, मालदा में हुआ, हावड़ा में हुआ। इस तरह के जो हालात हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, अखलाक वाला रास्ता। अब मुझे आप बताओ, हमारे जो हिंदू भाई जिन्होंने मुसलमानों पे फूलों की बारिश की, उनके किसी मुफ्ती साहब ने फतवा नहीं दिए कि मुसलमानों पे इस तरह से फूलों की बारिश बरसाना हराम है और नाजायज़ है, वरना तुम जो है अपने धर्म से खारिज हो जाओगे। यही चीज़ अगर कोई मुसलमान करते थे ना,
तो फ़ौरन हमारे यहाँ फतवे निकल जाते थे। जो हमारे झोपड़पट्टी छाप बहुत सारे फतवा देने वाले हैं, इनको ख़ुद को जो है सही शुऊर नहीं है, फ़हम नहीं है, बसीरत नहीं है, मगर चूँकि हमारा एक मिजाज बना हुआ है नफ़रत फैलाने का और दिल में नफ़रत रखने का, तो हमारे यहाँ जितने नफ़रती उधर है ना, उससे ज़्यादा इधर है। तो हम ये वीडियोस को वायरल नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सारे मसाइल का हल अल्लाह के नबी की सीरत है। प्यार वाले इस्लाम पे आओ, अखलाक वाले इस्लाम पे आओ, मोहब्बत वाले इस्लाम पे। जब तुम्हारे ऊपर जो है फूलों की बारिश की जा रही है, तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि जब हमारे हिंदू भाइयों की शिव जयंती निकल रही है, उनका इस्तकबाल करो, वेलकम करो, कभी दंगे फसाद नहीं होंगे। हनुमान जयंती की रैली निकल रही है, राम नवमी का जुलूस निकल रहा है, करो ना आप वेलकम, कभी भी हालात ख़राब नहीं होंगे। आप उनका इस्तकबाल करो, प्यार मोहब्बत से पेश आओ, यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा कितने भी तुम सर पटक लो, कुछ नहीं होने वाला है। अखलाक अखलाक अखलाक, अल्लाह के नबी के सीरत वाला रास्ता, बस यही सॉल्यूशन है। अल्लाह मेरी बात जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा को समझा दे। ये ऑडियो सबक का सिलसिला हमने दोबारा से शुरू किए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और जिन लोगों को ऑडियो सबक रोज़ाना हमारा चाहिए, टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल है इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के नाम से, वहाँ पे जाइए, उसको आप ज्वाइन कीजिए और आपको रोज़ाना जो है ये ऑडियो में भी ये सबक मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।